इंडेक्स नंबर का जो सब में इंपॉर्टेंट जो है वो है वेटेड एवरेज मेथड। क्या है? वेटेड एवरेज मेथड। तो लेट अस सी ओवर हियर। अब वेटेड एवरेज मेथड में 3-4 फॉर्मूले हैं, वो आप लोगों को याद रखने हैं। तो बोर्ड पे देखेंगे सब लोग, कुछ साइंटिस्ट लोग का नाम याद रखना है। पहले साइंटिस्ट का नाम है लेस्प्रे। क्या नाम है? लेस्प्रेस। नेक्स्ट है, बोलो, पैशे। हाँ, तो आप लोग अपने खानदान में कोई बच्चे का नाम रखना चाहते हो तो ये काफी अच्छे नाम है। तो पहला नाम क्या है? लेस्प्रे। दूसरा नाम क्या है? पैशेस। फिर तीसरा नाम है, तीसरा 2 साइंटिस्ट ने मिलकर फॉर्मूला बनाया था, तो उसका नाम है डॉर्बिश बाउले। क्या नाम है? डॉर्बिश बाउले। तो फॉर्मूला लिखते लिखते बाउले हो गए थे, तो नाम क्या पड़ गया? डॉर्बिश बाउले। चौथा मच्छी वाला है, मच्छी वाले का नाम है फिशर। क्या नाम है? फिशर। और लास्ट में जो है वो है मार्शल एजवर्थ। लास्ट में क्या है भाई? मार्शल एजवर्थ। लेस्प्रे का सिंबल है IL। I मतलब इंडेक्स नंबर, L मतलब लेस्प्रे। पैशे का सिंबल क्या होगा? IP। इसका क्या होगा? IDB। एंड देन इसको याद रखने का एक तरीका है, सब लोग मेरे साथ बोलेंगे। बोलो, सिग्मा P1 अपॉन P0। सिग्मा P1 अपॉन P0। ओके, अब यहां पर लिखेंगे, बोलो, Q0 Q1 इंटू 100 ये है लेस्प्रे और पैशे का फॉर्मूला। कैसा? वापिस से क्या बोलेंगे? सिग्मा छोड़ दो, P1 अपॉन P0 P1 अपॉन P0 Q0 Q1 इंटू 100 लेस्प्रे प्लस पैशे। क्या है? लेस्प्रे प्लस पैशे डिवाइड बाय 2। समझे? इसका आंसर 20 आया और इसका आंसर 40 आया, तो 20 प्लस 40 डिवाइड बाय 2। वैसे तो ऐसा सिंपल आंसर नहीं आता है, पॉइंट में आता है 35.26 89.75। ठीक है, ये समझ गया। अब आते हैं फिशर में। फिशर का फॉर्मूला है, बोलो, अंडर रूट ऑफ लेस्प्रे इंटू पैशे। लेस्प्रे इंटू पैशे। अच्छा, ये प्लस करके डिवाइड बाय 2 या अंडर रूट मल्टीप्लाई लेस्प्रे इंटू पैशे। मार्शल एजवर्थ इज नथिंग बट, आपको ये लेस्प्रे और पैशे को ऐड कर देना है। न्यूमरेटर ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर किसे कहते हैं? ये जो ऊपर वाला ये न्यूमरेटर है। क्या है इसका न्यूमरेटर? सिग्मा P1 Q0 प्लस इसका न्यूमरेटर क्या है? सिग्मा P1 Q1। अब डिनोमिनेटर क्या है इसका? सिग्मा P0 Q0 और प्लस सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। ये हो गए आपके 5 फॉर्मूले वेटेड एवरेज मेथड के। इसमें वॉल्ज भी आता है, वो हम लोग अलग से करेंगे। एनी डाउट एनीवन? तो बच्चे लोग यहां पर हम लोग को क्या दिया रहेगा? फाइंड आउट लेस्प्रे, पैशे, डॉर्बिश बाउले, फिशर एंड मार्शल एजवर्थ। ये 4 चीज आपको दी रहेगी। जो पुराना होता है उसे बेस ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। और बेस ईयर 0 के फॉर्म में रहता है। कौन से फॉर्म में? 0। इसमें पुराना ईयर कौन सा है? 2020 या 2022? 2020। तो ये जो है पुराना, तो पुराने वाले प्राइस को कहते हैं P0, क्वांटिटी को कहते हैं Q0, प्राइस को कहते हैं P1, क्वांटिटी को कहते हैं Q1। इज दैट क्लियर एवरीवन? अभी हमें क्या चाहिए? जो लेस्प्रे में चाहिए वो देखो। लेस्प्रे में क्या चाहिए? P1 Q0 और फिर क्या चाहिए? P0 Q0। तो पहला आप वो निकालेंगे, तो हम लोग इसको एक्सटेंड करके P1 Q0 एंड देन वी विल फाइंड आउट P0 Q0। सो लेट अस फाइंड आउट P1 Q0। जैसे कि आप लोग जानते हो ये P1 है और ये क्या है? Q0। मल्टीप्लाई 5 10 50, 3 8 24, 2 6 12, 1 9 9 एंड देन 4 5 20। इज दैट क्लियर एवरीवन? उसके बाद P0 Q0 यानी कि ये दोनों, राइट? तो 4 10 40, 5 8 40, 2 6 12, 3 9 27, 5 5 25। नाउ हम आगे बढ़ते हैं और जो पैशे में है वो निकालते हैं। पैशे में क्या चाहिए आपको? P1 Q1 और P0 Q1। सो वी विल फाइंड आउट ओवर हियर। पहला निकालेंगे P1 Q1 और लास्ट में निकालेंगे P0 Q1। तो जोशुआ आप बताएंगे P1 इंटू Q1। एकदम सिंपल है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। P1 और Q1 मल्टीप्लाई करो। 5 9 45। नेक्स्ट 3 6 18। नेक्स्ट आप बताइए। 2 4 8, 1 7 7, 4 5 20। सिंगल नंबर को मैं 0 लगा देता हूं क्योंकि ऐड होने के लिए इजी पड़ जाता है। नेक्स्ट है P0 Q1 यानी कि फर्स्ट और लास्ट ब्रैकेट। ये दिख रहा है आपको? P0 और Q1, राइट? तो इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 4 9 36, 5 6 30, 2 4 8 एंड देन 3 7 21, 5 5 25। इज दैट क्लियर एवरीवन?
अब आपको ये चारों का टोटल करना है, तो सबका हम लोग को टोटल करना है। सो विल मेक अ डबल लाइन ओवर हियर एंड डू द टोटल ओवर हियर। चलो इसका पहला करते हैं। 6 + 8 14, 14 + 1 15, 15 + 5 20, तो 0 इधर पे 2 इधर पे, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 10 + 2 12 ना, 120। ठीक है, नेक्स्ट 8 और 8 16, 16 और 7 23, 23 + 5 28, तो यहाँ पर 28 8 और यहाँ पर 2 है, 2 + 4 6 7 8 9, तो ये 98 हो गया। यहाँ पर ऐड करेंगे 7 + 5 12, 12 + 2 14, तो ये 4 ये हो गया, यहाँ पर 1 4 4 8 और ये 1 9 और ये 10 11 12 13 14, एंड फाइनली 9 + 4 13 + 2 15, तो 5 और ऊपर 1, 5 + 2 7 और एक 8 9 10 11। मिल गया हम लोग को चारों का टोटल। जो टोटल मिला वो आपको लिख देना है यहाँ पर। तो यू गॉट सिग्मा P1 Q0 = 115, और ये क्या आया, सिग्मा P0 Q0 = 144, देन सिग्मा P1 Q1 = 98 एंड सिग्मा P0 Q1 = 120। देन हम लोग अपने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लेस्प्रे का फॉर्मूला आपको पता ही है। लेस्प्रे का फॉर्मूला है सिग्मा P1 / P0 Q0 × 100। लिखना है तो आप दोनों साथ में लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया, P1 / P0 Q0 × 100 × 100। तो ये जो है मैंने लाइन से लिख दिया है। वैसे इसका टोटल कितना है 115 और इसका टोटल है 144 × 100। इज दैट क्लियर एवरीवन? अच्छा, इंटू 100 को आपको कुछ हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। इंटू 100 मतलब अगर पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट 2 नंबर आगे चले जाएगा। अब आपको ये डिवाइड करना है, यही इस सम का बोरिंग पार्ट है, मतलब वो मेन पार्ट तो नहीं, बोरिंग पार्ट मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा है, बाकी समझना आसान है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। 115 को अगर हम 144 से डिवाइड कर रहे हैं, पहली बात तो 144 बड़ा नंबर है, राइट? तो 144 0 ज़ा 0 कितना आएगा 115, 2 का पॉइंट पुटा 0। अब क्या हो गया 1150। पॉइंट के बाद 3 नंबर लेना जरूरी है। कितना नंबर? 3 नंबर। 1150 अगर मैं बोलूं 144 × 10, तो ये पता है तुम लोग को 1440 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1440। तो मैं ट्राई करता हूं 144 × 8 देखता हूं। 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32, 32 और 12 1296। तो यहाँ पर हम लोग 9 ज़ा लेंगे, दैट इज 1296। पॉइंट के बाद मैंने 3 नंबर बोला है, राइट आपको? तो ये 10 में से 6 गया तो 4, ये 1 बचा, 3 ये 11, 11 में से 9 गया तो 2, 3 में से 2 गया 1, 124 और यहाँ पर पॉइंट है तो क्या लेंगे 0। 124 के नज़दीक मेरे ख्याल से यही है, नहीं 1296 हो गया, ये लेना पड़ेगा 8 ज़ा। क्या लेना पड़ेगा 8। हाँ बस 8 लिख देना, लेने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको जो चाहिए वो मिल गया। 3 नंबर मिल गए 0.798। तो यहाँ पर आप लिखोगे इट विल बी 0.798 मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100 मीन्स द पॉइंट विल गो 2 नंबर आगे, द पॉइंट विल गो 2 नंबर आगे। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा आंसर लेस्प्रे इज इक्वल्स टू 79.8। एनी डाउट इन दिस? समझने आ गया? पैसे का फॉर्मूला लिख लेंगे। पैसे का फॉर्मूला आप लोगों को पता है। पैसे इज व्हाट? IP इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 एंड सिग्मा P0 Q1 × 100। सो व्हाट इज दिस? टेल मी। 98 डिवाइड बाय 120 × 100। अच्छा, जब भी आपको इवन नंबर मिल जाएंगे तो 2 से तो कैंसिल हो ही सकते हो। 98 का आधा कितना हो जाएगा? 2 4 ज़ा 8, 2 9 49, 2 6 ज़ा 12, 2 0 ज़ा। अभी 49 और 60 है, तो 49 डिवाइड बाय क्या करना है अपने को 60। तो लेट अस डिवाइड ओवर हियर 49 डिवाइडेड बाय 60, 60 0 ज़ा 0, 490, 2 का पॉइंट पुटा 0। अभी 60 मतलब इजी है, 6 का टेबल आना चाहिए आप लोगों को। 6 5 ज़ा कितना है 30। ये 49 को पकड़ो अपने को, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48। तो मैं यहाँ पर लूंगा 68 ज़ा 48 यानी कि 480। समझ रहे? मैं 0 लगा दे रहा हूँ सिर्फ। तो 490 में से 80 गया तो कितना बचा 10। पॉइंट है तो क्या करेंगे 0 लगा देंगे। अब 100 आया, 100 60 के टेबल में यानी 6 के टेबल में, 6 9 ज़ा 54। 60 के टेबल में अगर हम लोग 100 देखते हैं तो 61 ज़ा ही 60 आएगा ना, क्योंकि 100 है। 61 ज़ा 60, क्योंकि 62 ज़ा तो 120 हो गया। 100 में से 60 40, पॉइंट है तो क्या करूँ 0 ले लूँ। 400 आ गया, 400 आ गया मतलब 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36। तो यहाँ पर 6 6 ज़ा यानी कि 360। वापिस से क्या बचा 40, वो छोड़ दो। अभी अपने पास क्या मिल गया अपने को वैल्यू 0.816। सो यू विल राइट दिस एज 0.816 इंटू 100। 100 का मतलब पॉइंट 2 नंबर आगे, सो दैट विल बी 81.6। समझ में आ रहा है सबको? उसके बाद जो है बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करना है,
इधर पे बता देता हूं आपको, लेस्प्रे प्लस पैशे डिवाइड बाय 2। तो आपके पास लेस्प्रे है और आपके पास पैशे है, तो यहां पर आप लोग कर लेना 79.8 प्लस 81.6, पॉइंट के नीचे पॉइंट को ऐड कर देना और डिवाइड बाय क्या कर दोगे, 2 कर दोगे। ठीक है, फिर यहां पर आप लिख दोगे, इसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है, स्क्वायर रूट तो इसमें आएगा नहीं, ये दोनों को खाली मल्टीप्लाई कर देना और स्क्वायर रूट में ही रखना। ओके, नेक्स्ट, बाकी तो ये लेस्प्रे, ये देखो ये नंबर सिर्फ मैं बता देता हूं आपको मार्शल एजवर्थ के, मार्शल एजवर्थ का ऐसे बाजू बाजू में ऐड होगा 115 और क्या ये 98, तो यहां पर आप लिखोगे 115 प्लस 98 और नीचे की तरफ है 144 और 120, तो 144 और 120 ये दोनों को ऐड करो, ये दोनों को ऐड करो, डिवाइड कर लो और जो भी आंसर आया फिर 100 से मल्टीप्लाई यानी 0.2 नंबर आगे। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो वेटेड एवरेज मेथड, लेस्प्रे, पैशे, डॉबिश, बाउले, फिशर एंड मार्शल एजवर्थ। 4 मार्क का पक्का समय, लेकिन पूरा नहीं पूछेगा कभी, ये दो तो पूछेगा ही, क्या ये दो के साथ ये पूछ लिया या ये दो के साथ फिशर पूछ लिया, ये अलग से पूछता है, और ये अलग से पूछता है मतलब ये मार्शल एजवर्थ निकालने आपको ये दोनों तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो।